यह सही है कि लगभग आधा शहर, जो शहर का जो पश्चिमी हिस्सा है वह पानी में बरसात में डूबा हुआ है। नेतृत्व परिवर्तन का वह पार्टी निर्णय करेगा और पार्टी जो निर्णय करेगा वह पूरे पार्टी को सहज रूप से स्वीकार्य होगा। समय समय पे पार्टी नया नेतृत्व को लाने के लिए भी टिकट बदलता है। भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता हैं और स्वाभाविक हैं, उनमें वह उम्दा है। ये विरोधियों का काम है विरोध करना, कई तरह की बातें करते हैं और उन पे अगर कोई गलत बयानी करता है तो हम उसको कड़ी रूप से उसका खंडन करेंगे, निंदा करेंगे। स्वास्थ्य केंद्र में जानवर रहते थे, लेकिन आज आप जाइएगा तो दवा भी मिलेगा, डॉक्टर साहब भी मिलेंगे, नर्स भी मिलेंगे। और स्पष्ट मानना है विकास विकास विकास। हम शुरू से विकास पे ही हम चुनाव लड़ते हैं और बहुत सारे क्षेत्र में विकास हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी 24/7। मैं विवेक कुमार। आज के कार्यक्रम में हम पूछेंगे, आज हमारे साथ है गुड्डू सिंह, प्रदेश कार्य समिति, और मेरा इनसे पहला क्वेश्चन है कि इस बार बिहार विधानसभा बीजेपी किस तरह से देख रही है? शुरू से भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ती है और सुशासन के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ती है। और 2005 से हमारी गठबंधन है और आमूल चूल बदलाव हुआ है 15 सालों में। ये हम दोनों के साथ का नतीजा है कि हर क्षेत्र में विकास हुआ है, चाहे वह सड़क में हो, चाहे वह स्वास्थ्य में हो, चाहे वह शिक्षा में हो, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। क्या इस बार बीजेपी बिहार विधानसभा सीट को बचा पाएगी रक्सौल में? हाँ, पूरे मजबूती के साथ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जहाँ भी जनप्रतिनिधि हैं उन पे कोई आरोप नहीं लगता है, कोई रंगदारी का आरोप नहीं लगता है। उनके शासन व्यवस्था में सारे वैश्य से खुश रहते हैं, किसी भी तरह की दबंगई नहीं होती है। ये पूरे बिहार में ये स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जहाँ भी हैं, वो लोगों की सेवा करते हैं और लोगों के बीच एक विश्वास का माहौल रहता है। लोगों का कहना है कि यहाँ रोड और नाले की काफ़ी समस्या है, इसको आप कैसे लेते हैं? अभी तक आप 15-20 साल से आपकी सरकार है, अभी तक लोगों का काफ़ी आक्रोश है लोगों का, इस पर आप क्या बोल रहे हैं? यह सही है कि लगभग आधा शहर, जो शहर का जो पश्चिमी हिस्सा है वह पानी में बरसात में डूबा हुआ है, लेकिन इसके कई कारण हैं। इसमें ऐसा कारण नहीं है कि जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनका दोष है, इसके कई कारण हैं और काम हो रहा है। अभी रक्सौल से जो मोतिहारी पिपरा कोठी का काम है वह हो रहा है। कोरोना काल के चलते कुछ कामें बाधित हुई हैं, ये हम मानते हैं। जैसे वायरलेस से लेके और कस्टम तक उसका टेंडर हो चुका था, लेकिन सिर्फ एक टेंडर गिरा, उस कारण वह टेंडर कैंसिल हो गया। लेकिन पुनः उसकी टेंडर प्रक्रिया में तुरंत होगा। और इसी जो नाला का जो प्रश्न है वह बहुत बड़ा समस्या है। उसके लिए डीआरपी बना था, डीपीआर बना था और उसका टेंडर निकला भी, लेकिन कुछ तकनीकी कारण के चलते वह टेंडर कैंसिल हो चुका। तो इसमें पेपर का प्रॉब्लम है या कुछ स्थानीय, मैं समझूंगा कि कितने दिन से पेपर का प्रॉब्लम है ये? देखिए, यह नवंबर में इसका टेंडर हुआ था, लेकिन कुछ तकनीकी कारण के चलते वह टेंडर कैंसिल हुआ। इसमें स्थानीय कोई कारण नहीं है, वह पेपर का या अफसर शाही का कहीं चूक है। इसमें स्थानीय कोई दोष नहीं है और अभी भी प्रयास हो रहा है। और मुझे लगता है कि 4 महीना से तो कोरोना काल के चलते टेंडर प्रक्रिया बाधित हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी वो उसका टेंडर होगा और उस समस्या से निजात मिलेगा। आपकी सरकार कोरोना से लड़ने के लिए क्या क्या कर रही है? क्योंकि रक्सौल में दिन पर दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ते जा रही है। डोर टू डोर स्क्रीनिंग की कोई व्यवस्था है या नहीं है? लगभग 2-3 दिनों में लगभग 6 से 7 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए रक्सौल में। इसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, कोरोना का उपाय एकमात्र उपाय है अपने आप को बचा के रखना। कोरोना जब तक आप जाके लेके नहीं आइएगा तब तक कोरोना होगा नहीं। इसमें खुद को संयमित रखना होगा और सरकार पूरी सजग है। आप फ़ोन कीजिए, आप इमरजेंसी कॉल कीजिए, तुरंत एम्बुलेंस आएगा, भगवान न करे, लेकिन सरकार सजग है। अब रही बात, कुछ सावधानियां हैं जो हमें खुद बरतना होगा और जब हम सावधानी बरतेंगे तो मुझे लगता है कि कोरोना से आप दूर रहेंगे। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए बीजेपी किन किन मुद्दों को आगे रखकर वोट मांगेंगी?
स्पष्ट मानना है विकास विकास विकास। हम शुरू से विकास पे ही हम चुनाव लड़ते हैं और बहुत सारे क्षेत्र में विकास हुआ। 2015 से पहले अगर आप जाइएगा तो स्वास्थ्य केंद्र में रक्सौल की बात मैं बता रहा हूँ, स्वास्थ्य केंद्र में जानवर रहते थे, लेकिन आज आप जाइएगा तो दवा भी मिलेगा, डॉक्टर साहब भी मिलेंगे, नर्स भी मिलेंगे। तो बहुत सारी आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। 2015 से पहले कालीकरण का जो सड़क था पूरे विधानसभा में 1-2 मिलता था, लेकिन आज हमारे विधानसभा में बहुत सारे सड़कें बनी हैं और पूरे बिहार में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। इस बार लोगों का कहना है कि कहीं बिहार विधानसभा में रक्सौल की जो सीट है वो आपका नाम न्यूज़ में आ रहा है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बहुत सारे, मैं ही क्यों, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जिनका भी नाम आ रहा है, वह भी इस लायक हैं। और भारतीय जनता पार्टी में समय समय पे जो निर्णय होता है वह सबको स्वीकार्य होता है। समय समय पे पार्टी नया नेतृत्व को लाने के लिए भी टिकट बदलता है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उसमें खामियां हैं। हमारे जनप्रतिनिधि बहुत अच्छे हैं। उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनके राज्य में उनके विधानसभा में कोई ऐसा व्यवसायी नहीं है जो उन पर उंगली उठा सकता है। रही बात कि नेतृत्व परिवर्तन का, वह पार्टी निर्णय करेगा और पार्टी जो निर्णय करेगा वह पूरे पार्टी को सहज रूप से स्वीकार्य होगा। मेरे साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता हैं और स्वाभाविक हैं, उनमें वह उम्दा है और जो पार्टी निर्णय करेगा पार्टी के सारे लोग उनके साथ रहेंगे। बहुत सारे लोगों का कहना है कि हमारे जो माननीय विधायक डॉक्टर अजय सिंह हैं वो 5 साल में सिर्फ एक बार आते हैं, वो भी वोट के समय। ये जो नागरिक बोल रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे विधायक जी घूमते हैं और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी जनप्रतिनिधि हो जनता के बीच में रहता है। ये विरोधियों का काम है विरोध करना, कई तरह की बातें करते हैं, लेकिन हमारे विधायक जी लोगों के बीच में रहते हैं और जन समस्या सुनते हैं और अच्छी तरह सुनते हैं और उसका निराकरण भी करते हैं, निदान भी करते हैं। इसमें विरोधियों का काम है विरोध करना। उस पर मैं यही कहूँगा कि जनप्रतिनिधि बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। कुछ विपक्ष के नेता आरजेडी के वो हमारे माननीय विधायक को कुछ अशब्द बोल रहे हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? कड़ी निंदा करते हैं। हमारे माननीय विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और उन पे अगर कोई गलत बयानी करता है तो हम उसको कड़ी रूप से उसका खंडन करेंगे, निंदा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हमारे मेहमान थे गुड्डू सिंह। ऐसे ही खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।